बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा जो सबक है वो है फ़ेल हाल मुकम्मल जारी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आइए सबसे पहले हम इसकी पहचान करते हैं। ऐसा उर्दू फ़िक्रा जिसके आखिर पर ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूँ वगैरह आए। तो इसकी दूसरी जो पहचान है वो ये है कि अगर जो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी फ़ेल हाल जारी है, अगर उन फ़िक्रात में टाइम पीरियड या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम यानी वक्त, काम के वक्त का आगाज़ या उसका अरसा अगर शामिल हो, तो यानी इसका अगर ज़िक्र हो, तो ऐसे फ़िक्रात फ़ेल हाल मुकम्मल जारी के कहलाते हैं। अब देखें, इसका हम फार्मूला बताते हैं कि जब इसकी ट्रांसलेशन करनी है तो इसका क्या तरीक़ाकार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फ़ाइल जो काम करने वाला होता है, उसके बाद हैज़ बिन या हैव बिन। हैज़ और हैव बिन का इस्तेमाल जो सब्जेक्ट सिंगुलर हैं उनके बाद हैज़ बिन और जो प्लूरल हैं उनके बाद हैव बिन लगाया जाता है। प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है और आखिर पर ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो स्पेशली जो चीज़ है वो सिंस या फॉर का इस्तेमाल। अब हम इसकी वजाहत करते हैं कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल कैसे और कहाँ पे करना है। अगर कोई भी वक्त का स्टार्टिंग पॉइंट है फ़िक्रे के अंदर, यानी काम के वक्त का अगर आगाज़ है, तो उस पर आप सिंस लिखेंगे। दूसरा, टाइम पीरियड अगर हो 2 दिन से, 4 रोज़ से, 5 दिन से, तो उसके लिए आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसका तरीक़ाकार है। तो आइए चंद एक फ़िक्रात करते हैं। पहला फ़िक्रा है बच्चा सुबह से रो रहा है। अब देखें, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? बच्चा, और सुबह से ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये फ़ेल हाल मुकम्मल जारी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है, क्योंकि इसमें बाकी जो सिंपल बच्चा रो रहा है अगर सुबह से निकाल दें तो बाकी बचेगा बच्चा रो रहा है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सिंपल बन जाएगा। उसमें जब सुबह का ज़िक्र है यानी स्टार्टिंग पॉइंट उसमें शामिल कर दिया गया है, तो इस लिहाज से ये फ़ेल हाल मुकम्मल जारी का बन गया। तो आइए इसका तर्जुमा लिखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट, इस फार्मूले को फॉलो अप करते हुए। नंबर 1 सब्जेक्ट है, इसमें क्या है? बच्चा, चाइल्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बिन या हैज़ बिन। चूँकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, चाइल्ड, तो इस लिहाज से ये यहाँ पे लगेगा हैज़ बिन। उसके बाद वर्ब, इसमें क्या है? वीपिंग, रोना। उसकी फर्स्ट फॉर्म वीपिंग, इंग, साथ आईएनजी का इजाफा। उसके बाद टाइम पीरियड है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं है तो उसको स्किप कर दें। उसके बाद टाइम पीरियड है। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम वो क्या है, यानी वक्त का जो आगाज़ है वो क्या है? सुबह से। तो यहाँ पे लगेगा सिंस। सिंस कब से? सुबह से, मॉर्निंग। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यहाँ पे फुल स्टॉप। अब फिक्रा क्या बन गया? चाइल्ड हैज़ बिन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसके साथ ये मुकम्मल हो गया। नंबर 2 पे है, यानी नेक्स्ट है, हम 1970 से इस मकान में रह रहे हैं। सब्जेक्ट वही, हेल्पिंग वर्ब हैव बिन। चूँकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो इस लिहाज से हैव बिन लगेगा। वी हैव बिन लिव, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिव, साथ आईएनजी का इजाफा, लिविंग इन दिस
इन दिस हाउस, ये एक प्लेस का नाम है। अब कब से? सिंस 1970। अब इसको चेंज भी कर सकते हैं कि वी हैव बीन लिविंग सिंस 1970 इन दिस हाउस। वी हैव बीन लिविंग, उसके बाद देखें जिसमें ऑब्जेक्ट है वो नहीं है, जो मकान है वो एक प्लेस का नाम है, उसको हम एंड पे ले जाएंगे तो यहाँ पे आएगा सिंस। कब से? 1970। अब जो एक्स्ट्रा है वो इस मकान में, इन दिस हाउस। अब फिक्रा ये बन गया, वी हैव बीन लिविंग सिंस 1970 इन दिस हाउस। तो इस तरह ये मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट है लीडर 2 घंटों से तकरीर कर रहा है। सब्जेक्ट इसमें क्या है? लीडर। लीडर हैज़ बिन। अब तकरीर करना यानी जो स्पीच होती है वो तकरीर है, वो नाउन है, उसको डिलीवर करना होता है। तो इसमें वर्ब क्या है? डिलीवर। लीडर हैज़ बिन डिलीवरिंग, डिलीवरिंग स्पीच। अब ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सिंस फॉर का इस्तेमाल करने के लिए हम पहचान करेंगे टाइम का जो पीरियड है या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम है, तो 2 घंटों से इट मीन्स कि ये टाइम पीरियड है, तो इस्तेमाल होगा फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से। नेक्स्ट है मैं सुबह से ख़त लिख रहा हूँ, तो इसका सबसे पहले सब्जेक्ट आई, के बाद हेल्पिंग वर्ब आई हैव बीन राइटिंग। राइटिंग ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। कब से? अब सिंस फॉर सुबह से, सिंस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम, सिंस मॉर्निंग। इस तरह ये फ़िक्रा कंप्लीट हो गया। अब सेंटेंस से जो ट्रांसलेटेड है वो क्या बन गया है कि आई हैव बिन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है नंबर 5, तुम 2 घंटों से मेरा इंतज़ार कर रहे हो। You have been waiting. अब इसमें मेरा इंतज़ार कर रहे हो, ये एक्स्ट्रा में चला जाएगा, या इसको लिख भी सकते हैं वेटिंग फॉर मी। कितने से? वेटिंग कब से? फॉर 2 आवर्स। किसका इंतज़ार? टू मी, मेरे लिए। दैट्स ऑल। यू हैव बिन वेटिंग फॉर 2 आवर्स टू मी, मेरे लिए। वो 3 बजे से कपड़े धो रही है। सब्जेक्ट है इसमें शी। हेल्पिंग वर्ब हैज़, चूँकि सब्जेक्ट वो सिंगुलर है, शी हैज़ बिन
वॉशिंग क्या क्लॉथ्स कितने से, क्या अब टाइम की सिचुएशन क्या है, 3 बजे से, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम है, तो वक्त का तयन है सिंस 3 o'clock, तीन बजे से। तो इस तरह करके बच्चों आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार जो फ़िक्रात हैं उनकी ट्रांसलेशन इस तरीके से कर सकते हैं। शुक्रिया।